हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंटरडायमेंशनल स्पिरिचुअलिटी। कैसे हो आप लोग? नमस्ते, मेरा नाम योगिनी है और मैं इंडिया से हूँ। आई वेलकम यू ऑल इन द लव एंड लाइट ऑफ डिवाइन। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो और आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैंने आप सभी लोगों की सुविधा के लिए अपने चैनल पे प्लेलिस्ट बना रखी है, तो प्लीज़ उसे चेक ज़रूर करें। आज का मेरा टॉपिक है 7 लॉज ऑफ यूनिवर्स। जैसे हर चीज़ के कुछ नियम होते हैं, वैसे ही इस यूनिवर्स का, इस अर्थ पे जो हम रह रहे हैं, इसका एक नियम है। मैंने बार बार ये चीज़ आप लोगों से शेयर की है कि ये जो 3D वर्ल्ड है, ये एक मैट्रिक्स है, एक गेम की तरह है और हमें इसके रूल्स पता होने चाहिए ताकि हम अपनी लाइफ को बेहतर बना सकें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो 7 लॉज ऑफ यूनिवर्स। पहला लॉ है लॉ ऑफ मेंटलिज्म। ये लॉ हमें ये बताता है कि जो यूनिवर्स का नेचर है वो मेंटल है, यानी कि यूनिवर्स का क्रिएशन एक डिवाइन माइंड से हुआ है और हम सब उस डिवाइन माइंड से कनेक्टेड हैं। और उस माइंड में हमारा भी माइंड यानी दिमाग है और हमारे दिमाग के अंदर असंख्य ब्रह्मांड है। हमारे दिमाग के अंदर इनफाइनाइट यूनिवर्स है। इसीलिए जो हमारा ब्रेन है, हमारा दिमाग है, उसकी जो पावर है वो असीमित है, क्योंकि जो हमारे माइंड के अंदर यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है, वो भी असीमित है। इसीलिए हमारे माइंड की पावर से हम कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि हम एक को क्रिएटर ही हैं, बिल्कुल डिवाइन की तरह। इस लॉ को कभी भी किसी भी हालत में चेंज नहीं किया जा सकता है अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। अब हम इसे कैसे अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर सकते हैं? तो अगर आप इस बात को समझ चुके हो कि आप एक को क्रिएटर हो, तो आपको इस बात को समझना होगा कि जो आपकी थॉट्स हैं वो रियलिटी बन जाती हैं, यानी कि आप जो सोचते हो, आपके जो विचार हैं, वही आपका सच बन जाता है। अपने विचारों को पॉजिटिव रखने की कोशिश करें। आप जितना पॉजिटिव रखोगे उतना ही आपकी लाइफ में पॉजिटिव चीज़ें होंगी, और जैसे ही आप निगेटिविटी की तरफ ध्यान दोगे, आपकी लाइफ में निगेटिव चीज़ें होने लगेंगी, क्योंकि आप एक असीमित शक्ति हो। इस बात को आपको समझना होगा। सेकेंड लॉ है लॉ ऑफ कॉरस्पॉन्डेंस। ये भी एक ऐसा लॉ है जिसे चेंज कभी भी नहीं किया जा सकता है। इसको हम एक कोटेशन से समझ सकते हैं, एज एवब सो बिलो, एज बिलो सो एवब। जैसा ऊपर है वैसा ही नीचे है, और जैसा नीचे है वैसा ही ऊपर है। इसका ये मतलब होता है कि जो हमारा आउटर वर्ल्ड है, जो हमारी दुनिया है, वो हमारी ही इनर वर्ल्ड का एक रिफ्लेक्शन है, वो हमारे अंदर की दुनिया का ही एक रिफ्लेक्शन है। और जो हमारी करंट रियलिटी है वो हमें अपने अंदर की चीज़ें ही बाहर दिखाती हैं। हमारे अंदर अगर प्रॉब्लम, हमारे अंदर अगर गुस्सा है, हमारे अंदर अगर नफरत है, तो वही चीज़ें आपको सामने अपने 3D वर्ल्ड में भी दिखाई देंगी। आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि जिस दिन आपका मूड खराब हो जाता है सुबह से ही, उस दिन आपके साथ अच्छी अच्छी चीज़ें नहीं होती, क्योंकि जो आपके अंदर का स्टेट है, आपके अंदर की दुनिया है, वो व्यथित है। इसीलिए आपको बाहर भी वैसी ही चीज़ें मिलती हैं। लेकिन अगर आप अंदर से काम, हैप्पी और रिलैक्स रहते हो, तो आपको आपकी बाहर की दुनिया भी वैसे ही मिलेगी। तो अब इसे कैसे अपने लिए यूज़ कर सकते हो आप, कि आप जो चीज़ों को देखने का अपना तरीका है उसको चेंज करो। आप जिस तरह से कोई सिचुएशन, जिस तरह से कोई रिलेशनशिप, जिस तरह से कोई जॉब, कुछ भी, जैसे आप जिस नज़रिए से आज तक उन चीज़ों को देखते आए हो, अपना नज़रिया बदलने की कोशिश करो। अगर आप अपना नज़रिया बदलोगे तो चीज़ें भी आपके लिए अपना नज़रिया बदल लेंगी। तो अगर आप अपना इनर वर्क करते रहें और अपने अंदर पीस, हैप्पीनेस और जॉय को लाएंगे, तो आपको बाहर भी वही सारी चीज़ें रिफ्लेक्ट होंगी। थर्ड लॉ है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। इसे भी बदला नहीं जा सकता अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। आई एम श्योर कि आप में से काफ़ी लोगों ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सुना होगा।
हर चीज़ एनर्जी से बनी होती है और लाइक एनर्जी को ही अट्रैक्ट करती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही है कि हम जैसी एनर्जी यूनिवर्स में डालेंगे, जैसे हम वाइब्रेशन में रहेंगे, वैसी ही चीज़ें हमारी लाइफ में अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगी। हर चीज़ एक एनर्जी है और जैसे ही आपकी फ्रीक्वेंसी उस रियलिटी के साथ मैच कर जाती है, जिस रियलिटी को आप अपनी लाइफ में लाना चाहते हो, तो आपकी लाइफ में वो रियलिटी ही सच हो जाती है। कि अभी आपकी जैसी भी लाइफ चल रही है, आप उन चीज़ों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो, उन सिचुएशन को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो। यानी कि आपके अंदर अगर विक्टिमहुड की एनर्जी है तो आप वैसी ही सर्कमस्टांसेस को अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो जो आपको और विक्टिम एनर्जी में जाने का मौका दे रहे हैं। इसीलिए यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगी कि इनर वर्क करना बहुत इम्पोर्टेंट। काफ़ी लोग बिना डीपली जाने लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ करते हैं और कई बार उनको सफलता नहीं मिलती क्योंकि उनके अंदर का स्टेट जो होता है वो वुंडेड होता है या फिर वो विक्टिमहुड में होते हैं। कई बार इनर चाइल्ड ट्रॉमा होता है, तो इसीलिए वो अपनी लाइफ में चीज़ों को मैनिफेस्ट नहीं कर पाते हैं और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सही से यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए अगर आप इसकी पावर को यूज़ करना चाहते हैं तो आपको अपनी अंदर की स्टेट को चेंज करना पड़ेगा। चौथा लॉ है लॉ ऑफ पोलैरिटी। हमारे वर्ल्ड में हर एक चीज़ पेयर में एग्जिस्ट करती है, यानी कि दिन रात, अच्छा बुरा, लाइट डार्क, हॉट कोल्ड, लव फियर, पॉजिटिव निगेटिव। तो इस तरह हर चीज़ एक पेयर में है, इसी को लॉ ऑफ पोलैरिटी बोला जाता है। लेकिन जो भी चीज़ें हैं यानी लाइटनेस है और डार्कनेस है, ये दोनों एनर्जी का ही हिस्सा है। तो हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे अगर हम डार्कनेस में हैं तो उसको हम लाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर हम निगेटिविटी में हैं तो उसको पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह हेट को लव में कन्वर्ट कर सकते हैं। हमें बस डिवाइन पे भरोसा रख के अपनी लाइफ में हर चीज़ को एक पॉजिटिव नज़रिए से देखना होगा, ताकि हम जो ये एक्सट्रीम पोलैरिटीज़ हैं जैसे लाइटनेस और डार्कनेस, इसे हम चेंज कर सकें। अगर हम डार्कनेस में हैं तो हम लाइट में आ सकें, अगर हम निगेटिविटी में हैं तो हम पॉजिटिविटी में आ सकें। पांचवा लॉ है लॉ ऑफ रिदम। इसे आप चेंज कर सकते हो अपने एक्शंस के द्वारा। लॉ ऑफ रिदम का मतलब है, जैसे आपने एक पेंडुलम देखा होगा कि कैसे वो आगे जाता है फिर पीछे आता है, फिर आगे जाता है पीछे आता है, एक झूले की तरह आगे पीछे। तो इसी तरह हमारी लाइफ में जो चीज़ें हैं वो एक रिदम में चलती हैं। पहले वो फॉरवर्ड जाएंगी यानी आगे जाएंगी, फिर वो पीछे आएंगी। इसीलिए अगर आपकी लाइफ में कोई बुरा फेज चल रहा हो, चाहे वो करियर में हो, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, चाहे किसी भी फील्ड में हो, तो आपको इस लॉ को ध्यान में रखना है। अगर आपकी लाइफ में अभी प्रॉब्लम्स हैं तो आपका जो पेंडुलम है, आपका जो रिदम है, वो शायद पीछे की तरफ है। पर अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स है, निगेटिविटी है, तो आप ये तय मानो कि अब वो पेंडुलम पीछे है तो वो आगे जाएगा ही जाएगा, क्योंकि ये लॉ है। अब वो जो पीछे जाने वाली चीज़ है कि पेंडुलम आपका कितना पीछे जाता है, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। बैकवर्ड जाता है पेंडुलम हमारी लाइफ का रिदम। इसके लिए अगर आप अवेयरनेस में हो, तो अगर आपकी लाइफ में जैसे ही थोड़ा सा डाउनफॉल आता है, आप इस चीज़ को ध्यान में रखते हो, तो आप एकदम पॉजिटिव माइंड सेट में रहो कि अभी थोड़ा पीछे आया है तो अब एकदम आगे बढ़ेगा। इसी तरह धीरे ये जो लॉ ऑफ रिदम है वो आपके पेंडुलम को, आपके लाइफ के रिदम को जब पीछे लेके जाएगा तो बहुत ज़्यादा पीछे लेके नहीं जाएगा, थोड़ा ही पीछे जाएगा, और उसके बाद आपकी जो लाइफ का रिदम है वो आगे जाएगा, यानी कि फॉरवर्ड जाएगा।
जैसे हम मून के केस में देखते हैं, चंद्रमा के केस में, कि कैसे वो पूरा होता है, फिर वो धीरे धीरे कम होता जाता है, फिर वो धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। तो ये एक साइकिल है, यही है हमारे लॉ ऑफ रिदम का साइकिल। तो अगर आपकी लाइफ में अच्छी चीज़ें ना चल रही हो तो आपको इस बात के लिए 100% श्योर रहना चाहिए कि अभी अच्छी नहीं चल रही हैं तो आगे अच्छी ही चलेंगी। इस तरह से आप इस लॉ को इस्तेमाल कर सकते हैं। 6th है लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। हर एक कॉज का कोई इफेक्ट होता है और हर एक इफेक्ट का कोई ना कोई कॉज होता है। यानी अगर कोई कारण है तो उसका कोई ना कोई इफेक्ट ज़रूर होगा, और अगर कोई इफेक्ट हुआ है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण ज़रूर होगा। हमारी जो भी थॉट है, विचार है, हमारे जो इंटेंशन है, हमारे जो एक्शन है, जो हम करते हैं, वो एक इफ़ेक्ट को जन्म देते हैं, चाहे हम उस इफ़ेक्ट को अपनी लाइफ में चाहें या ना चाहें। यानी जो हमारे निगेटिव चीज़ें हैं, हमारी जो निगेटिव एक्शंस है, वो हमारी लाइफ में निगेटिव सर्कमस्टांसेस और सिचुएशन को लेकर के आती हैं ड्यू टू लॉ ऑफ कॉज एंड इफ़ेक्ट। क्योंकि आपने उससे रिलेटेड थॉट या इंटेंशन डाला या फिर कोई एक्शन किया, तो अब वो चीज़ आपकी लाइफ में आई है। अब आप इसको अपने लिए कैसे यूज़ कर सकते हो, क्योंकि अब आप ये जान चुके हो कि आपकी लाइफ में जो भी सारी चीज़ें हैं उसके पीछे का कॉज आप खुद हो। आपने ही कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें आज आपकी लाइफ में हैं। तो आप अपने इंटेंशन को, अपने थॉट को और अपने एक्शन को सही रख के अपनी लाइफ में सही चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकते हो। यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी कि ये चीज़ हमारे 3D वर्ल्ड के, हमारे अर्थ के डेंस एनवायरनमेंट की वजह से इंस्टेंटली नहीं होती। ऐसा नहीं होता कि आज आपने एक चीज़ सोच लिया या आज आपने कोई पॉजिटिव इंटेंशन डाला, कोई पॉजिटिव चीज़ की, तो अभी उसका इफ़ेक्ट आपको शाम तक मिल जाएगा। नहीं, इतना फास्ट नहीं होता, क्योंकि अर्थ का इन्वायरमेंट बहुत डेंस है और उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। तो अगर आप अपने इंटेंशन सही रख रहे हो, सब कुछ सही कर रहे हो, फिर भी आपको अपनी रियलिटी में वो चीज़ आती हुई अभी नहीं दिख रही है या अभी तक नहीं आई है, तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि वो चीज़ आपकी लाइफ में ज़रूर आएगी। लॉ ऑफ कॉज एंड इफ़ेक्ट हमें यही बताता है कि ऐसा होना ही है, ये चीज़ तय है। बस वो देरी इस वजह से है क्योंकि अर्थ का एनवायरनमेंट थोड़ा सा डेंस है, इस वजह से वो चीज़ आने में थोड़ा लेट हो। लॉ है लॉ ऑफ जेंडर। ये 7th लॉ है, लॉ ऑफ जेंडर। इसका मतलब होता है कि हर एक चीज़ में जेंडर है, हर एक का फेमिनाइन और मैस्कुलिन एस्पेक्ट है। वैसे तो हम ह्यूमन बॉडी में एक मेल या एक फीमेल के फॉर्म में हैं, बाहर से हम एक मेल या एक फीमेल हैं, पर हमारे अंदर ये दोनों ही एनर्जी होती है। हमारी सोल दोनों एनर्जी से मिलके बनी होती है, मैस्कुलिन और फेमिनिन। इसी तरह हर चीज़ में भी ये दोनों चीज़ें हैं। तो इसका हम कैसे यूज़ कर सकते हैं कि हम किसी एक एनर्जी को ज़्यादा वैल्यू ना देके अपने अंदर की मैस्कुलिन और फेमिनाइन एनर्जी दोनों को सेम वैल्यू दे करके अगर अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे, यिंग यांग को बैलेंस करके रहेंगे, अगर हम अपने अंदर की शिव और शक्ति की ऊर्जा को बैलेंस में रखेंगे, तो हमारी लाइफ में जो चीज़ें हैं वो बहुत तेज़ी से चेंज होंगी। एक तो हम पूरी तरह से बैलेंस में आ जाएंगे, स्पिरिचुअल असेंशन हमारा फास्ट होगा और हमारी जो 3D वर्ल्ड की रियलिटी है उस पे भी इसका बहुत अच्छा इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो ये थे वो 7 लॉज जिनको जान के आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। आशा करती हूँ कि आज का ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।